everyone, I Daminti Matiani welcome you all to the Winning Edge YouTube channel. आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत के संविधान के बारे में, जिसे हम बोलते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि हमारा क्या है पॉलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये आपके सारे भी डिफेंस एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जानते हैं क्या है हमारा संविधान। ठीक है, तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, जिसे हम क्या बोलते हैं भारत का जो संविधान है, इसको कब बनाया गया था? ये हमारा जुलाई 1946 में इसका क्या किया गया था, गठन किया गया था। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसकी पहली मीटिंग कब हुई थी। तो हमारी जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। तो 9 दिसंबर 1946 को हमारी फर्स्ट मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। ठीक है, अब इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन तो है कि कब इसकी पहली मीटिंग हुई थी। ठीक है, तो हमारी जो पहली मीटिंग हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। सेकेंडली जो इंपॉर्टेंट चीज आता है कि उस टाइम पे इसका प्रेसिडेंट कौन था। ठीक है, तो हमारे जो उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे वो क्या थे? वो स्थायी अध्यक्ष थे, मतलब कुछ टाइम के लिए ही थे, टेम्परेरी जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो उनका नाम क्या था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार मार्क कर लो। आप लोगों से पूछा जाता है कि पहला जो हमारे टेम्परेरी प्रेसिडेंट था वो कौन था। ठीक है, तो हमारे कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, और पहली मीटिंग कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज कि हम बात करते हैं इन द मीटिंग ऑफ 11 दिसंबर 1946। ठीक है, तो हमारी पहली मीटिंग कब हुई थी? हमारी 9 दिसंबर 1946 को। उसी के बाद हमारे क्या था, 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को जब हमारी दूसरी मीटिंग हुई, उस टाइम पे हमारे क्या हुआ, हमारे जो परमानेंट प्रेसिडेंट है या फिर हम बोले फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इलेक्ट किया गया। और वो कौन थे? हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जैसे हम फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बोलते हैं। तो कौन थे? हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब हुआ था? 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, तो इनको हमारे जो फर्स्ट हम बोलेंगे चेयरमैन कौन थे, तो उनका नाम भी क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, नाउ ऑन 13 दिसंबर। ठीक है, तो पहले हमारी कब हुई? 9 दिसंबर, फिर हम 11 दिसंबर, फिर 13 दिसंबर 1946 को हमारे जवाहरलाल नेहरू ने एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन निकाला गया। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो था वो अभी हमारा अभी प्रेजेंट में उसको हम प्रीएम्बल बोलते हैं। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये बोलेंगे कि जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है उसे अभी हम क्या बोलते हैं? तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है उसको अभी हम प्रीएम्बल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये है कि किसने जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था वो किसने प्रेजेंट किया। ठीक है, उसका जो प्रस्ताव था वो किसने रखा? तो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी जो थे उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का प्रस्ताव रखा। कब रखा? 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, उसके बाद अभी प्रेजेंटली जो प्रीएम्बल है वो कब आया? तो हमारा कब आया? 22 of January 1947 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गेव इट अप्रूवल एंड इज नोन एज प्रीएम्बल नाउ। ठीक है, तो हमारे 22 जनवरी 1947 को क्या किया गया? हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को प्रॉपर्ली आफ्टर इंडिपेंडेंस जो बोलते हैं अप्रूवल दिया गया, और इसको अभी हम क्या बोलते हैं? प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे हम बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। इसके क्वेश्चन आप लोगों को बहुत जगह दिख जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये होता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने मेंबर्स थे। ठीक है, तो जो हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जिसे हम संविधान सभा भी बोलते हैं, उसमें हमारे टोटल 7 मेंबर थे। ठीक है, तो कितनी सदस्यों की संख्या थी? 7। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ऑप्शन में आएगा कि 5, 3, 2, तो 7, तो हमारा जो ऑप्शन होगा 7 सही है। ठीक है, तो ड्राफ्टिंग कमेटी में हमारे कितने मेंबर्स है? 7 मेंबर्स है। ठीक है, उसके अलावा ये है कि ये कब, इसकी स्थापना कब हुई थी, ये कब स्टैब्लिश हुआ था? तो हमारे 29 अगस्त 1947 को हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी स्टैब्लिश हुई थी। ठीक है, डेट याद रखना, 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, उसके बाद इसका जो सेकंड क्वेश्चन आता है कि इसमें चेयरमैनशिप किसकी थी, कौन चेयरमैन था? ठीक है, अध्यक्षता जैसे हम बोलते हैं कि कौन अध्यक्ष था हमारे संविधान सभा का या फिर ड्राफ्टिंग कमेटी का जो हेड था या चेयरमैन था वो कौन थे? ठीक है, तो हमारे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी जो है, ही वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, और उसमें कितने मेंबर्स थे? हमारे 7 मेंबर्स थे। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो इनके जो मेंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो हमारे सबसे पहले हमारे चेयरमैन को लगाते हुए, अध्यक्ष को लगाते हुए हमारे टोटल कितने हैं? पहले 7 हैं। ठीक है, 7 में सबसे पहले कौन सा है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जो हमारे क्या हैं? अध्यक्ष हैं। ठीक है, उसके बाद N. गोपालस्वामी अयंगर। ठीक है, तो हमारे क्या हैं? जो N. गोपालस्वामी अयंगर है, ये हमारे क्या है? दूसरे सदस्य हैं। फिर हमारे कौन से है? कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है, तो अलादी हम क्या बोलते हैं? कृष्ण स्वामी अय्यर हमारे तीसरे मेंबर हैं। चौथे हैं डॉक्टर K.M. मुंशी,
थी। ओके, तो 5th हमारे कौन है, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ठीक है। उसका 6th हमारे कौन है, एन माधव राव, ठीक है। तो लेकिन इससे पहले कौन था, हमारे BL मित्तर थे जो बीमार हो गए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने रिजाइन कर दिया था, तो उनको हटा के फिर कौन थे, एन माधव राव आए। और जो 7वें नंबर के वो हमारे कौन है, TT कृष्णमाचारी, ठीक है। तो आप लोगों से क्वेश्चन अब ये आता है कि है तो हमारे मेंबर्स ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी है, लेकिन जो क्वेश्चन आपसे आता है कि इनमें से आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, ठीक है। तो 4 आपको नाम दे दिए जाएंगे, उसमें से पूछा जाएगा डायरेक्टली कि इनमें से कौन सा हमारे मेंबर्स ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी नहीं है, ठीक है। तो जो ड्राफ्टिंग कमेटी का इनमें से कौन सा सदस्य नहीं है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है प्रश्न ये वाला। तो आप लोग प्लीज ये सातों के नाम को याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जो हमारा मेन है कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे बना था, क्या हुआ था, ठीक है। तो हमारे जो पहला क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे बोला जाता है, ठीक है। तो याद रखना कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को ही हमारे क्या बोला जाता है, भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है। किसको, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसको हमारे भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, ठीक है। उसके बाद ये एक क्वेश्चन फिर से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उसको जो संविधान है उसको बनाने में टोटल कुल मिला के कितना समय लगा था, ठीक है। तो हमारे टोटल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, तो कितने, 2 years 11 month एंड 18 days हमें लगे थे टोटल हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको डिजाइन करने में, उसको बनाने में। सो हमारा जो नेक्स्ट है, अब हम बात करते हैं संविधान का निर्माण के बारे में, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो अभी हमारे ओरिजिनली अगर हम देखें तो हमारे जो संविधान है उसमें टोटल कितने भाग हैं, 22 भाग हैं। और वहीं अगर हम अनुसूचियां या फिर शेड्यूल्स की बात करें तो कितने हैं, 12 अनुसूचियां हैं। और वहीं अगर हम आर्टिकल्स की बात करें तो 395 के हैं आर्टिकल्स हैं, ठीक है। तो आप लोगों से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि कितने अनुच्छेद है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो कितने, 395। वहीं आपसे पूछा जाएगा कि कितने भाग हैं, तो हमारे कितने हैं, 22 उसमें भाग है। और वहीं अगर अनुसूचियों की बात करें तो कितने, 12 हमारे के अनुसूचियां हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं द लास्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन 24 जनवरी 1950, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि जो हमारी लास्ट मीटिंग है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 को हुई थी, ठीक है। और उसके 2 दिन बाद हमारे क्या होता है, रिपब्लिक डे हम सेलिब्रेट करते हैं, तो 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 एंड केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। अब देखो 2 चीज है, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। एक है हमारा कि कब अडॉप्ट किया गया था और दूसरा है कब लागू किया गया था, कब अपनाया गया था और कब लागू हुआ था, ठीक है। आप लोग इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। हम सबको लगता है कि 26 जनवरी 1950 ही हमेशा आंसर है, जो कि हमेशा क्या होता है, गलत हो जाता है, एग्जामिनर यहीं पर खेलता है, ठीक है। तो आप लोगों से जब पूछा जाएगा कि कब अपनाया गया था या फिर हम बोले कब अडॉप्ट किया गया था, तो याद रखना हमारा 26 नवंबर 1949 जैसे हम बोलते हैं, 26 नवंबर 1949 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अडॉप्ट कर दिया गया था, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं कब से लागू हुआ, तो हमारे 26 जनवरी 1950 से ये लागू हुआ, ठीक है। तो 2 चीज अलग है कि अपनाया कब गया था और लागू कब किया गया था, जैसे हम बोलते हैं कि अडॉप्ट कब किया था और फोर्स पे कब आया था, ठीक है। तो याद रखना 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था और वही 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया था, लागू किया गया था, ठीक है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कि कुछ जो हमारी कमिटीज है, ठीक है, जैसे हम क्या बोलते हैं, जो हमारी संविधान सभा की प्रमुख समितियां हैं, ठीक है, वो कौन कौन सी है और उनके अध्यक्ष कौन कौन है, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने मेंबर्स हैं। जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि हमारी जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसमें कितने मेंबर्स हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना है, 7 मेंबर्स है, ठीक है। तो उसके चेयरमैन कौन है, हमारे भीमराव अंबेडकर या फिर BR अंबेडकर जिसे हम बोलते हैं, वो हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के क्या है, अध्यक्ष हैं, ठीक है। वही हमारी दूसरी जो कमेटी है उसको हम बोलते हैं यूनियन पावर कमेटी, जिसे हम क्या बोलते हैं, केंद्रीय शक्ति समिति बोलते हैं, ठीक है। तो उसके जो हमारे अध्यक्ष हैं या फिर उसके जो हमारे चेयरमैन है वो कौन है, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो उसका तीसरी जो हमारी है दैट इज यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, जैसे हम क्या बोलते हैं, केंद्रीय संविधान समिति जो है उसके हमारे अध्यक्ष कौन है, जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। फिर चौथी हमारी जो कमेटी है, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट कमेटीज है, वैसे हमारे बहुत सारी कमेटीज है, उनमें से मैं जो हमारे इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्पस के लिए वही मैं कमेटीज यहाँ पे लेके आई हूँ, ठीक है। तो हमारे जो चौथी कमेटी है दैट इज प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, जैसे हम क्या बोलते हैं, प्रांतीय संविधान समिति जो है उसके जो हमारे अध्यक्ष है वो कौन है, वल्लभ भाई पटेल। तो ये सारे
कमिटीज प्लीज याद कर लीजिए। उसके अलावा जो हमारे 5वीं कमिटी है दैट इज एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया, जिसे हम क्या बोलते हैं, मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजाति और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति। ठीक है, तो बहुत बड़ा सा नाम है। ठीक है, तो हमारे जितने माइनॉरिटीज हैं, ट्राइबल एरियाज या फिर इनके लिए जो एडवाइस करती है, हमारे इनके जो फंडामेंटल राइट्स के लिए जो भी हमारी कमिटी बनी है, तो एक मिलके इन सारे चीज़ों की एक कमिटी है। ठीक है, एक समिति बनाई है। उस समिति का जो अध्यक्ष है वो कौन है, हमारे वल्लभ भाई पटेल है। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट हमारा जो आता है वो हमारा क्या, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमिटी, जिसे हम क्या बोलेंगे, प्रक्रिया समिति के नियम जो है वाली जो समिति है, उसके जो हमारे अध्यक्ष हैं वो कौन है, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, फिर 7 हमारे फिर अगेन इंपॉर्टेंट आता है दैट इज स्टेट्स कमिटी। ठीक है, तो जो राज्य समिति है उसके हमारे अध्यक्ष कौन है, जवाहरलाल नेहरू। 8 अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज स्टीयरिंग कमिटी। ठीक है, जैसे हम क्या बोलते हैं, संचालन समिति जो है उसके हमारे अध्यक्ष कौन है, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, 9th इज हमारा नेशनल फ्लैग एंड HOC कमिटी। ठीक है, तो हमारे इसके जो हेड है वो कौन है, राजेंद्र प्रसाद है। ठीक है, तो जैसे हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय ध्वज और कहते हैं HOS जो हमारी समिति है उसके जो हमारे अध्यक्ष हैं वो हमारे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, एंड जो 10th है हमारा ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमिटी, जैसे हम जिसके हमारे जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, KM मुंशी। तो ये हमारे अभी 10 मैंने आपके जो इंपॉर्टेंट हमारी कमिटीज हैं इनमें से कोई भी उठा के आपके आ जाएगा और पूछा जाएगा कि इसके अध्यक्ष कौन है। ठीक है, तो आप लोगों का काम क्या करना है, आप लोगों को इस सारे के सारे जो समितियां हैं हमारे और उनके जो अध्यक्ष है उनको याद करना है। ठीक है, ओके, नाउ हम बात करते हैं अनुसूचियों का। ठीक है, तो अनुसूचियां हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास टोटल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी अनुसूचियां हैं, तो हमारी कितनी हैं, 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रोमन में लिखा गया है 1 2 3 करके पूरे हमारे 12 है। तो ठीक है, 1 बाय 1 हम इनको पढ़ते हैं। ठीक है, वही है हमारे हिंदी में है प्रथम अनुसूची, दूसरी, तीसरी, तो आप लोग इस सब का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं कि हमारे फर्स्ट शेड्यूल क्या बोलता है, तो हमारी जो पहली अनुसूची है वो क्या बोलता है। ठीक है, तो आप लोगों से डायरेक्टली अगर पूछ लिया जाता है कि 28 राज्य जो है और हमारे क्या है 8 यूनियन टेरिटरीज हैं उनसे कौन डील करता है। ठीक है, कौन सी अनुसूची डील करती है, तो हमारे क्या है, शेड्यूल 1 है। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम सारे पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछते हैं, तो आपको टिप्स में ये याद करना है। ठीक है, मेरे साथ आप याद करते हुए चलोगे। तो हमारी जो पहली अनुसूची है जिसे हम क्या बोलते हैं, शेड्यूल 1। ठीक है, तो शेड्यूल 1 मतलब अनुसूची नंबर 1। तो अनुसूची नंबर 1 क्या बोलता है, जितने भी हमारे 28 राज्य हैं और जो हमारे 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है, तो उनसे रिलेटेड जो भी चीजें होंगी उनसे डील कौन सी अनुसूची करेगी, हमारे अनुसूची नंबर 1। ठीक है, फिर आती है हमारी अनुसूची नंबर 2। तो 1 के बाद हमारे कौन से होंगे, अनुसूची नंबर 2। इसमें क्या करते हैं, हमारी सैलरीज हैं, ठीक है, अलाउंस है, जितने भी हमारे राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, ठीक है, हमारे जो जजेस हैं, जो स्पीकर ऑफ द हाउसेस है, तो इन सब की जितने भी सैलरी है कि इनकी सैलरी कितनी होगी, अलाउंस कितनी होगी, सारा कौन से अनुसूची बताते हैं, हमारे अनुसूची नंबर 2। ठीक है, फिर आता है हमारा अनुसूची नंबर 3 जिसे हम बोलेंगे शेड्यूल 3। ठीक है, तो शेड्यूल 3 क्या बताता है, हमारा ओथ एंड अफर्मेशन। ठीक है, तो हम क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं ना, तो जितने भी हमारे शपथ है हमारे अफर्मेशंस हैं, जो हमें जितने भी हमारे राष्ट्रपति हो गए, इन सब की जो भी हैं, ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर वगैरह, कैग वगैरह, इन सब की जो ओथ वगैरह हैं, ये सारे कौन से शेड्यूल में दिया गया है, हमारे शेड्यूल 3 में। ठीक है, नेक्स्ट इज शेड्यूल 4 जैसे हम बोलेंगे अनुसूची नंबर 4। इसमें क्या है हमारे कि कितने हमारे सीट अलोकेट होंगे। ठीक है, जो हमारे काउंसिल ऑफ स्टेट है या राज्यसभा है, ठीक है, यूटीज है, तो यहाँ पे जो हमारे बोलते हैं ना, इतने मेंबर्स होंगे राज्यसभा में, इतने मेंबर्स होंगे लोकसभा में, तो जो हमारे सीट हैं, कितनी सीट होंगी, ठीक है, वो कौन सी अनुसूची बताती है, हमारे अनुसूची नंबर 4। ठीक है, फिर वही अब बात करते हैं अनुसूची नंबर 5 की। ये क्या बताते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज, तो जितने भी हमारे पिछड़ी क्या है इलाके हैं, ठीक है, तो इसमें हमारे जो शेड्यूल एरियाज हैं उसके बारे में जो एडमिनिस्ट्रेशन है और उनके जो ऊपर जो कंट्रोल है उसके बारे में हमारा शेड्यूल 5 बताता है। ठीक है, उसके अलावा हमारा जो शेड्यूल 6 है ये भी हमारे ट्राइबल एरियाज के बारे में बताते हैं, कहाँ पे, असम हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम के जितने भी ट्राइबल एरियाज है उसके बारे में कौन सा शेड्यूल बताता है, हमारा शेड्यूल नंबर 6। ठीक है, फिर आता है शेड्यूल 7। शेड्यूल 7 में हमारे जो लिस्ट है, 3 टाइप की लिस्ट होती है हमारी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट
एंड कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। तो यूनियन लिस्ट मतलब जो हमारा क्या है, सेंटर का, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, जितने भी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के रिगार्डिंग चीजें होंगी, जैसे हमारे ट्रेड हो गया, ठीक है, हमारे दूसरे कंट्री से जो भी लेन देन हो गया, या फिर हमारी जो करेंसी है, ठीक है, तो ये सारी जो चीजें होंगी वो किसके उसमें आएंगे, हमारे यूनियन लिस्ट में आता है। स्टेट लिस्ट में जैसे हमारे पानी हो गया, ठीक है, स्टेट के, तो जो स्टेट के अंदर की पुलिस होगी, ठीक है, तो ये हमारे क्या है, स्टेट लिस्ट के चीजें हैं, ठीक है। तो ये कौन से डील करेगा, हमारे शेड्यूल 7। और कॉन्करेंट लिस्ट में क्या होता है, दोनों जो हमारे जो टॉपिक्स हमारे जो स्टेट में भी आते हैं और यूनियन में भी आते हैं, किसके अंदर आएगा, हमारा कॉन्करेंट लिस्ट में, ठीक है। फिर आता है हमारा शेड्यूल 8, जैसे हम बोलेंगे अनुसूची 8, तो इसमें हमारे क्या है, रिलीजियस लैंग्वेजेस, ठीक है। तो हमारी जो भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं, उसके बारे में कौन से अनुसूची में दिया है, अनुसूची नंबर 8 में, ठीक है। फिर 9th वाला हमारा आता है जिसे हम बोलते हैं सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन डीलिंग विद द लैंड रिफॉर्म, ठीक है। तो जो हमारे लैंड रिफॉर्म से जो भी लैंड के रिफॉर्म्स ले रहे हैं, जमींदारी सिस्टम, इन सब के जो अबोल्यूशन है, ठीक है, तो इस सब के बारे में हमारा अनुसूची नंबर 9 पे है। फिर 10th हमारा आता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, जिसे हम एंटी डिफेक्शन लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब कोई पार्टी एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, तो क्या होता है, उनकी सीट रद्द कर दी जाती है, ठीक है। तो यही सब हम किस में पढ़ते हैं, शेड्यूल नंबर 10 में। फिर आता है हमारा शेड्यूल नंबर 11, ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अनुसूची नंबर कौन सी, 11 और 12। तो 11 हमारे क्या है, पंचायती राज, ठीक है। तो अभी आप लोगों से क्वेश्चन है, ये बताओ कि सबसे पहला जो पंचायती राज है वो कौन से स्टेट में है, ठीक है, जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। तो हमें और ये देखते हैं कि अनुसूची नंबर कितना, 11, ठीक है। 11 जो हमारे शेड्यूल है उसमें क्या बताता है, हमारे पंचायती राज के बारे में बताता है। और वही हमारा जो शेड्यूल कितना है, 12 है, वो हमारे म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में बताता है, ठीक है। तो ये कौन से अमेंडमेंट से भी जुड़े थे, ये हमारे क्या थे, पहले हमारे पास सिर्फ 8 ही क्या थे, अनुसूचियां थी, फिर बाद में हमारे 4 और जुड़ गई, ठीक है। तो देखो ये अभी यहाँ पे जो डिस्क्वालिफिकेशन है, ये हमारे एंटी डिफेक्शन और कौन से 52nd अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया, ठीक है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था 52nd वाला, उसके थ्रू शेड्यूल 10 हमारा जोड़ा गया। वही पर जो शेड्यूल 11 है वो कौन से 73rd अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया। और वही जो हमारा म्यूनिसिपैलिटीज है, शेड्यूल जो 12 है, वो कौन से अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया, हमारा अमेंडमेंट नंबर 74, ठीक है। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 74th, उसके थ्रू हमारा कौन सा जो 12th शेड्यूल है वो जोड़ा गया, ठीक है। तो अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पहले पता होना चाहिए कि कितनी टोटल अनुसूचियां हैं। तो 12 अनुसूचियां हैं, उसमें हर अनुसूची किस चीज से डील करता है ये आपको आना चाहिए, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि पंचायती राज के लिए कौन सी अनुसूची है, तो आपके दिमाग में डायरेक्टली स्ट्राइक करना चाहिए कि हमारे शेड्यूल जो हमारे 11 है, अनुसूची नंबर जो 11 है, वो हमारे किसके लिए है, हमारे पंचायती राज के लिए, ठीक है। वही मैं आपको बोलूं कि भाषाओं के बारे में जो है, ठीक है, वो कौन से अनुसूची है, तो कौन से हमारी 8वीं है, ठीक है। तो ये आपको आपके टिप्स में याद होने चाहिए, ठीक है। वही हमारी हिंदी में है, ठीक है। जो हिंदी वाले मीडियम वाले हैं वो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखो जो हमारे प्रथम में किसमें राज्य और संघ के लिए, ठीक है। वही हमारी दूसरी अनुसूची क्या बोल रहे हैं, राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष तथा उप अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, ये सारे के नाम है, ठीक है। इनके लिए जो है, ठीक है, उनके लिए, ठीक है। फिर हमारी जो तीसरी अनुसूची है वो क्या है, शपथ, जैसे हम क्या बोलते हैं, ओथ या प्रतिज्ञा के रूप में जो है वो हमारी तीसरी अनुसूची में। तो चौथी फिर हमारे क्या है, राज्यसभा की सीटों का क्या आवंटन, जो भी हमारा राज्यसभा की जो सीट है उनसे रिलेटेड कौन सी हमारी चौथी है। 5वीं अनुसूची क्या है, हमारे जितने भी हमारे क्या बैकवर्ड एरिया से, शेड्यूल एरिया से, उनके बारे में। फिर 6वीं जो हमारे ट्राइबल, ठीक है, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, तो ये 4 राज्य पहले तो अपने उसमें लिख लो, ठीक है, AMTM, ठीक है। तो हमारे जैसे असम, ये शॉर्टकट है AMTM, ठीक है। A फॉर क्या हो गया, असम, M फॉर मेघालय, T फॉर त्रिपुरा, M फॉर क्या, मिजोरम। तो AMTM के बारे में, ठीक है, सिर्फ 4 राज्यों के बारे में बोलता है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसको AMTM के आपका सॉफ्टवेयर से याद कर सकते हो। तो कौन से अनुसूची में है, हमारे 6वीं अनुसूची में। तो वही 7वीं जो है वो क्या बोल रहा है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में हमारे कौन से बताता है, हमारी 7वीं अनुसूची बोलते हैं, जैसे हम क्या बोलते हैं, स्टेट, यूनियन और हमारा कॉन्करेंट लिस्ट को हम बोलते हैं, ठीक है। तो वहीं पे यूनियन हमारा संघ क्या कहते हैं, सॉरी, 8वीं जो अनुसूची है, तो 8वीं अनुसूची हमारे क्या है, हमारे भाषाओं की सूची के बारे में बताते हैं, जैसे हम जो लैंग्वेजेस हम बोलते हैं, ठीक है। और 9वीं सूची किसके बारे में है, हमारे विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों के सत्यापन
के प्रावधान के बारे में जैसे हम बोलते हैं, ठीक है, तो लैंड के बारे में जैसे हम बोल रहे हैं, ठीक है। और 10वीं जो हमारे क्या है, दल परिवर्तन, जैसे एंटी डिफेक्शन लॉ भी बोला जाता है, ठीक है। और 11वीं जो है वो हमारे किसे, पंचायतों के अधिकार, ठीक है। तो जो पंचायती राज है उसके बारे में हमारे 11th अनुसूची जो है उसमें दिया गया है। और वही हम अगर बात करें 12वीं अनुसूची की, ये क्या है हमारे म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपैलिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, नगर पालिकाओं के अधिकारों के बारे में बताता है, ठीक है। तो ये सारे मैंने इससे पहले इंग्लिश में बता दिया, ये हिंदी में बता लिया, तो जो भी आप लोगों को सूटेबल रहे उसके हिसाब से आप पढ़ लेना। और ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोर्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब देखो आप लोग जितने भी आपने प्रियम्बल पढ़ा, ठीक है, फेडरल सिस्टम, इमरजेंसी, जो भी आप लोग पॉलिटी में पढ़ते हो, ठीक है, आपका न्यायपालिका, ठीक है, लोक सेवा आयोग जो है, जितने भी आयोग वगैरह है, ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे ना, ये पहले से ही नहीं था। हमने क्या किया, हमने ये थोड़ा थोड़ा हर कंट्री से लिया और अपना एक संविधान बनाया, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि भारत का सबसे लंबा क्या है, संविधान है, ठीक है। और इसमें जो भी चीजें ली गई हैं वो कहीं ना कहीं से दूसरी कंट्री से कुछ न कुछ हमने जो अच्छा लगा हमने उनका ले लिया, ठीक है। तो हमारे जो सबसे पहला है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, जैसे हम बोलते हैं भारतीय सरकार अधिनियम, जो हमारे कंट्री में 1935 का जो दौर था, उसी टाइम पे कुछ सारे जो स्कीम्स थे वगैरह वो उसी टाइम क्या कहते हैं, बना दिए गए थे। जैसे हमारे फेडरल स्कीम है, ठीक है, तो जैसे हम संघीय योजना जिसे बोलते हैं उसी टाइम लागू कर दी गई थी। तो हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बाद में बना, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो हमारी चीजें हैं, ये वाली जितने भी चीजें हैं, ये सारे के सारे कौन से एक्ट से ली गई, हमारे 1935 के एक्ट से, ठीक है। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राज्यपाल का कार्यालय, ठीक है, उसके बारे में जो चीज है वो कहाँ से लिया गया, तो आप सीधे क्या बोलोगे, भारत सरकार अधिनियम 1935 वाला जो एक्ट है वहां से आपने लिया गया, ठीक है। तो आपके इंग्लिश में फेडरल स्कीम, इमरजेंसी प्रोविजंस, जुडिशरी, ऑफिस ऑफ गवर्नर, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, तो ये सारी चीजें हमने कहाँ से ली, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। वहीं पर हिंदी में बोले तो क्या है, संघीय योजना, आपातकालीन प्रावधान, लोक सेवा आयोग, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, व्यवस्थापकीय विवरण, ठीक है, ये सारे हमारे किससे लिए गए, भारत सरकार अधिनियम ऑफ 1935 से लिया गया, ठीक है। तो सेम ये भी हमारा है। फिर हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, ठीक है, तो हमारा जो अमेरिका है उससे उसके संविधान से हमने क्या क्या लिया है, ठीक है, तो प्रस्तावना, जैसे हम प्रियम्बल बोल रहे हैं, ठीक है, हमारे जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स हो गया, ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज, जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हमने कहाँ से ली है, हमने अमेरिका से ली है। तो आप लोग प्लीज इन सबको नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोगों से बेसिकली ये जो हमारे क्या है, मौलिक अधिकार हो गए, ठीक है, ये पूछ लेंगे कहाँ से लिए गए, जुडिशियल जो रिव्यू है आपका, ठीक है, जैसे हम क्या बोलते हैं, न्यायिक समीक्षा जो हम बोलते हैं, वो कहाँ से लिया गया, ठीक है। तो हमने कहाँ से लिया, ये हमारे अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो जो हमारा ब्रिटिश संविधान है उससे हमने क्या क्या लिया है, ठीक है। तो पहले हमने लिया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो हमारा जो सरकार है, कौन सा संसदीय जो स्वरूप है हमारे किसका, फॉर्म का, दो टाइप के होता है, एक होता है पार्लियामेंट्री और दूसरा होता है प्रेसिडेंशियल। तो याद रखना, इंडिया का कौन सा फॉर्म है, हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। तो जो हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, हमने कहाँ से लिया है, हमने ब्रिटिश से लिया गया, ठीक है। तो हमारा जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है उससे हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया है, ठीक है। सेकेंड इज द आइडिया ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। तो हमारे याद रखना, जो हमारे जो कंट्री है उसमें क्या है, एक ही नागरिकता मिलती है, ठीक है, एक बार एक ही कंट्री की नागरिकता मिलती है, ये भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, ठीक है ना। थर्ड इज द आइडिया ऑफ द रूल ऑफ लॉ। तो हमारा जो रूल ऑफ लॉ है वो भी हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। वही हम आर्टिकल 32 में हम पढ़ते हैं रिट्स। तो रिट्स जो जारी करते हैं जब हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है, ठीक है, हमारे जब मौलिक अधिकार जो हमारे पूरे नहीं किए जाते हैं, तो उसमें हम क्या कहते हैं, अपने जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वहाँ पे जा सकते हैं। तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट हमारे क्या लगाते हैं, रिट्स लगाता है। तो वो भी हमने कहाँ से लिया गया, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, ठीक है। उसके बाद हमारे इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर एंड हिज रोल, लॉ मेकिंग प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, ये सारी चीजें हमने कहाँ से लिया, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे हम आयरलैंड भी बोलते हैं। तो आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया, हमने डीपीएसपी लिया। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा डीपीएसपी, जिसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है, ये हमने कहाँ से लिया गया, तो ये हमने आयरलैंड से लिया गया, ठीक है। उसके बाद है नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ टू राज्यसभा। तो राज्यसभा के लिए जो सदस्यों का क्या है, चयन है, ये हमने कहाँ से लिया, ये भी हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया कि कैसे करना चाहिए, ठीक है, तो हमने आयरलैंड से लिया, ठीक है। उसका मैथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो कैसा होना चाहिए, ये भी हमने कहाँ से लिया, आयरिश
कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, ठीक है ना। नेक्स्ट इज ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया हम देखते हैं। तो हमने क्या लिखा वहाँ पे, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द कंट्री एंड बिटवीन द स्टेट, कि कैसे हमारे भारतीय राज्यों के बीच में व्यापार होगा, ये सब हमने कहाँ से, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। उसमें फिर ये इंपॉर्टेंट आ जाता है हमारा कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। तो कॉन्करेंट लिस्ट जो है, जो हम समवर्ती सूची है, वो हमने कहाँ से लिया, वो हमने फिर से ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, ठीक है। वही हमारे जो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से है, जो हमारा फ्रांस का संविधान है, हमने वहां से क्या कह दिया, रिपब्लिक, द आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रेम्बल, ठीक है। तो जो हमारा प्रेम्बल है बहुत इंपॉर्टेंट, जो भी हमने क्या बोला, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, जिसके बाद में प्रेम्बल का नाम दिया गया, ठीक है। तो उसमें जो हमारा रिपब्लिक, गणतंत्र और प्रस्तावना में क्या, स्वतंत्र, समानता और बंधुत्व के जो आदर्श है, ये हमने कहाँ से लिया, हमने अपने प्रेम्बल से लिया गया, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका की। तो हमारा जो दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से हमने क्या क्या लिया, हमने प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट के, हमारे जो संशोधन है उसे कैसे करना चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स हम करते हैं, ठीक है, तो वो कैसे करते हैं, वो हमने कहाँ से लिया, अफ्रीका से लिया, ठीक है। उसी के साथ जो हमारे इलेक्शन ऑफ राज्यसभा के जो मेंबर हैं, राज्यसभा के मेंबर के इलेक्शन कैसे करवाए जाए, ये भी हमने साउथ अफ्रीका से लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रशिया की। तो जो हमारा रशिया का संविधान है, वहां से हमने क्या लिया, बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, जो हमारे मौलिक कर्तव्य है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स के नेशन पर्पज से, कि हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कहाँ से लिया, तो हमने रशिया से लिया, ठीक है। वहीं फिर अगर जर्मनी की बात आती है, तो जर्मनी से हमारा आ जाता है इमरजेंसी पावर्स, अगेन इंपॉर्टेंट, दिस वन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, कि हमारे जो इमरजेंसी पावर्स हैं, ठीक है, आपातकालीन जो हमारी शक्तियां हैं, ठीक है, जो कभी अटैक हो जाए, फिर हमारे देश के अंदर ही कोई इमरजेंसी आ जाए, तो उस टाइम पे हमारे पास क्या क्या पावर है, ठीक है, वो हमने कहाँ से लिया, जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। वही हमारे जापान से हमने क्या लिया, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है। तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ हमने कहाँ से लिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान से, ठीक है। ओके नाउ अगर हम बात करते हैं सिटीजनशिप की, ठीक है, तो अभी तक हमने जितने भी हमने कहाँ से क्या चीजें ली थी वो हमने पढ़ लिया है। अब हमारे बात करते हैं भारत में नागरिकता की, ठीक है। तो हमें पता है, सबसे पहला सवाल ये है आप लोगों से आता है कि हमारी जो सिटीजनशिप है वो क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है या डुअल सिटीजनशिप है। तो जो नागरिकता है, क्या हमारे पास एक ही मिल सकती है या फिर दो मिल सकते हैं। तो याद रखना, हमारी जो इंडिया है, इंडिया में सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप है, ठीक है। तो सिटीजनशिप इज द स्टेटस ऑफ अ पर्सन recognized under law as being a legal member of a sovereign state or belonging to a nation। तो नागरिकता मतलब क्या होता है कि हम किसी क्या कहते हैं, संप्रभुत राज्य के कानूनी सदस्य या किसी राष्ट्र के से संबंधित होने के रूप में मान्यता प्राप्त व्यक्ति की स्थिति है, ठीक है। तो हमारे बेसिकली एक जो सिटीजन बोला जाता है किसी कंट्री का, जो ऑफिशियली कानूनी तौर से हम क्या बोलेंगे, वहाँ का जो सदस्य है, ठीक है। तो उसके बाद हम अगर इंडिया की बात करें, तो इंडिया में हमारे क्या सिंगल सिटीजनशिप है, ठीक है। वहीं अगर भारत में अगर अनुच्छेद बोले कि किस अनुच्छेद से किसके बीच में, कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक हमारे सिटीजनशिप की बात करते हैं, तो याद रखना अनुच्छेद 5 से लेके 11, जैसे हम बोलते हैं आर्टिकल 5 से लेके 11 तक जो है, ये हमारे किसके बारे में बात करते हैं, सिटीजनशिप के बारे में बात करते हैं। ओके तो फिर इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप सभी को और अगर ऐसे ही पॉलिटी के चैप्टर चाहिए, तो प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद एवरीवन।